नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं ना, समय कैसे घूम के फिर वही अपनी सच्चाई खुद सामने ला के रख देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वक्त आईना बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है और यही वक्त अब बीजेपी के लिए या मोदी शाह सरकार के लिए है कि जब वक्त आईना बन के उनके सामने खड़ा हो गया है। आज इस देश में ये सरकार, ये पार्टी, इनका पूरा सिस्टम जिस एक संस्थान को बचाने के लिए शील्ड बन के सामने खड़ा है पूरे विपक्ष के सामने, वो है चुनाव आयोग। और एक वक्त था कि इस चुनाव आयोग को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मोदी जी को ही होती थी। वक्त बदला, आज उस चुनाव आयोग को बचाने के लिए अपनी सरकार की साख तक दांव में लगा दी। लेकिन वक्त तो फिर आईना बन के सामने ले ही आता है ना। तो ये मोदी जी के दो पुराने ट्वीट सामने आ गए या बयान सामने आ गए, जब 2014 में मोदी जी चुनाव आयोग से बेहद खफा थे और चुनाव आयोग को एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश करते थे। लोग कह रहे हैं आज ये आईना मोदी जी खुद क्यों नहीं देख रहे। ये सच्चाई है। एक सच्चाई और है कि अब लोगों ने चुप रहना छोड़ दिया है। अब लोग बोलने लगे हैं। एक 50 सेकंड का एक वीडियो है जो एक न्यूज चैनल के किसी कार्यक्रम का है, शायद एबीपी न्यूज के किसी कार्यक्रम का है। एक महिला ने 50 सेकंड में योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा दिया। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और तो जाहिर है कि हम अपने लोकतंत्र पे भी फख्र करते हैं और वो लोकतंत्र जिस पिलर पे टिका हुआ है, खंबे पर, वो सेक्युलरिज्म है। तो क्या आप उस सेक्युलरिज्म पे और इस राष्ट्र को बढ़ाने में आप नहीं समझते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आगे बढ़ाना चाहिए? आप बीच में बात करते करते कहते हैं हाँ इसका नाम बदल दूंगा, बड़े फख्र के साथ कहते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम इसका कोई हिंदुस्तानी नाम, जब हिंदुस्तानी है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप भी और मैं भी। ना आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में। और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। एक महिला ने, यूं कह सकते हो आप, योगी आदित्यनाथ को आईना के साथ बहुत कुछ दिखाया। इसी आईना दिखाने की कैटेगरी में एक और नाम आता है, संघ प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने भी मोदी सरकार को आईना दिखाया कि कैसे इस देश में बातें होती है नंबर 3 की इकोनॉमी बनने की, लेकिन जो बुनियादी हक है, एक जनता के जो बुनियादी हक होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो मिलना इस देश की जनता को दूभर हो गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन रही है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही।
तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी। उसी तरह से एक इस देश में कहा जाता है कि एक आईएएस लॉबी है, आईपीएस आईएएस लॉबी। कुछ हो जाए, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी ऐसा कुछ नहीं कहते कि एक दूसरे को नुकसान हो, लेकिन मौजूदा चुनाव आयोग के मौजूदा रुख के खिलाफ अब उन्हीं की बिरादरी के पूर्व आईएएस और आईएएस उन्हें आईना दिखाने लगे हैं। एक रिटायर्ड आईएएस है डॉक्टर पीवी रमेश, ये आईएएस रिटायर्ड हैं। ये लिखते हैं कि यू आर अ डिस्ग्रेस टू आईएएस फ्रेटर्निटी सीईओ कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इन्होंने लिखा है कि भाई आप आईएएस फ्रेटर्निटी के लिए एक डिस्ग्रेस है, शर्मिंदगी है। मुझे बहुत दुख हुआ कि एक आईएएस ऑफिसर इस लेवल पर गिर गया मुख्य चुनाव आयोग के आगे कि राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया है उस पर एक्शन लेने की बजाय उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये पीवी नरेश कह रहे हैं, डॉक्टर पीवी नरेश, पूर्व आईएएस। एक पूर्व आईएएस है सूर्य प्रताप सिंह, ये मैंने कई बार इनका जिक्र किया है आपको। ये मोदी भक्त हो गए थे। इन्हें भी अब अपने ही फेलो आईएएस पर सवाल उठाने में अब दिक्कत नहीं है। लिखते हैं शपथ पत्र नहीं तो जांच नहीं, तो एफआईआर पर भी जांच बंद करें। पीएम सीएम या मंत्रियों को भेजी हजारों शिकायतें भी रद्दी में फेंक दे। ईसीआई वीईपी नियम की आड़ में एक ऐसा बेहुदा कुतर्क है, यही चला तो लोकतंत्र नहीं बस उसकी लाश बचेगी। आईएएस भी अब चुनाव आयोग के खिलाफ खुल के बोलने लगे, आईना दिखाने लगे। इस आईने में सब चीजें साफ साफ दिख रही हैं। वो महिला का आईना हो, चाहे मोहन भागवत का आईना हो, चाहे पूर्व आईएएस का आईना हो, या जो विपक्ष आईना दिखा रहा, आईने पे चढ़ी धूल को साफ कर रहा है और इस देश की जनता को आईना दिखा रहा है कि आपके वोट का क्या किया जा रहा है। इस देश के सामने साफ आईने में तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अपने हिसाब से लोकतंत्र की मजबूत कड़ी चुनाव आयोग जैसी संस्था को, स्वायत्त संस्था को इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह से इस देश की शैक्षणिक संस्थानों का संघीकरण हो गया है। किस तरह से इस देश की जांच एजेंसियों का सरकारीकरण हो गया। किस तरह से इस देश की स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग, यहां तक कि बहुत सारी न्यायपालिकाओं का भी सरकारीकरण हो गया है। ये काम विपक्ष बखूबी कर रहा है। इसके लिए विपक्ष को शाबाशी मिलनी चाहिए। हालांकि आइडियली विपक्ष के साथ इस आवाज में एक और आवाज मिलनी चाहिए थी, वो आवाज मीडिया की होती है, लेकिन मीडिया तो खुद
उस आईने को दफन करने में जुटा रहता है और एक झूठा आईना आपके सामने रखता है, लेकिन वो आईना भी धीरे धीरे टूट रहा है। आपको अंदाजा इसी चीज से मिल जाएगा कि ये चिंगारी न सिर्फ कांग्रेस को, न सिर्फ इंडिया गठबंधन को, बल्कि ऐसे लोगों को भी साथ ले आई है जिसकी बेशक कांग्रेस या दूसरों से नहीं पटती हो, लेकिन इस मुद्दे पर साथ हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी हो, यहाँ तक कि बिहार में प्रशांत किशोर भी राहुल गांधी के मुद्दे के साथ खड़े दिखते हैं। वो प्रशांत किशोर जो सबको मालूम है कि वो क्यों राजनीति में आए हैं, वो भी एक सुर में राहुल गांधी के पीछे खड़े दिख रहे हैं। यानी अगर आप एनडीए को छोड़ दो तो सब के सब एक साथ है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पहले ही एसआईआर को लेकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा चुकी है। यानी वो भी एक ऐसी है कि जो एक हाथ विपक्ष को दे रखा है, बाकी बॉडी इधर है। वो भी कब इस तरफ निकल जाए, खड़ी हो जाए, आपको नहीं मालूम। यही डर है सरकार को, इसीलिए हर उस आवाज को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है जो उसके इकोसिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है। चाहे वो संसद हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो छात्र हो, कोई भी हो, हर आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। क्योंकि डर सिर्फ इतना है कि भाई जो दो किराए की टांगे कुर्सियों पर है, वो अगर वो हिल गई तो कुर्सी का गिरना तय है। उन टांगों तक ये आवाजें नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन लोकतंत्र का यही तो मजा है, लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, इस हमारे संविधान ने लोगों को वो ताकत दे रखी है कि आप चाहते हुए भी ताकतवर नहीं बन सकते। वरना कोशिश तो बहुत की थी कि अब की बार 400 पार, फिर संविधान बदलने की एक कोशिश थी, लेकिन लोगों को एहसास हुआ अपनी ताकत का और आपको वहां रोक दिया जहां आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, किसी के सहारे बने रहे। हकीकतें कुदरत खुद ब खुद सामने ला रही है। आपकी पॉलिटिकल कमजोरी कितनी है, आप कितने डरपोक हैं, ये आपको देश में दिख रहा है। देश में आप खुद दिखा रहे हैं सबको। और आप विदेश नीति के मामले में जो विश्व गुरु की इमेज बना रखी थी, वो कितनी झूठी निकली, इसका पर्दाफाश आप ही के सबसे करीबी दोस्त ने कर दिया। आज आलम यह है कि अमेरिका आपको मुंह नहीं लगा रहा। आप अब चीन की तरफ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करें तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई आप चीन को दोस्त बनाने की कोशिश करें। चीन तो वही है ना जिसने 2 महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से आपके खिलाफ खड़ा था। पाकिस्तान ने जो भी नुकसान किया वो चीन की मदद से किया। टेक्नोलॉजी उनकी, सब कुछ उनका, सिस्टम उनका, सब कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ उनका। तो जो चीन अभी 2 महीने पहले आपके सामने, आपके दुश्मन के पीठ के पीछे खड़ा था, सपोर्ट कर रहा था, अब आप अचानक से उसकी दोस्ती को लालायित हो गए हैं। और जिसके लिए जाके आपने नारे लगाए थे बाकायदा अब की बार ट्रंप सरकार, उस दोस्त को इतने जल्दी दुश्मन मान बैठे हैं। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए अंधभक्तों की, कि जिस ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे कुछ महीने पहले, आज उसी ट्रंप को राहुल गांधी का दोस्त बता रहे हैं, या उसी ट्रंप के एजेंट के रूप में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बड़ा अजब सा हिसाब किताब है। खैर, लेकिन ये जनाब आईनों का दौर है। आईने बेचने निकले थे आप, किसी ने आप ही को आईना दिखा दिया और इस आईने में जिसको जितना उतार सकते थे उतार लिया। अब सबको सच का आईना दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।